हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आकाश कोटा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम आप लोगों के लिए एक वीडियो सीरीज लेके आए थे शॉर्ट क्वेश्चंस की, जिसमें हमने मैथमेटिक्स का पहला और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लिया था, इंटीग्रेशन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी जनवरी अटेम्प्ट 2024 की बात करें हम, तो टोटल 10 पेपर में इसमें से 15 क्वेश्चन थे। मतलब श्योर आप मान के चलो एक क्वेश्चन तो आएगा ही सही, और मोस्ट ऑफ द पेपर में 2 क्वेश्चंस भी थे। तो 1 to 2 क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं, और जो मोस्ट ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनका कॉन्सेप्ट और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे, वो यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। 50 CR 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर है। ओके, तो यहां पर हमने एनसीआर को ओपन करा है ना। ओपन करें कैसे होगा? 50 CR 50 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 50 माइनस आर फैक्टोरियल इनटू, इसको ओपन करा, कितना हो गया? 50 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों का सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 25 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों करा हमने? क्योंकि हमें दोनों में कुछ कॉमन टर्म दिख रही थी जो कैंसिल आउट हो रही है, 50 माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए थॉट प्रोसेस कैसे होगा कि हम कैसे आगे वाली स्टेप करें यहाँ पर। तो वहां क्लियरली दिख रहा है आरएचएस में आपको 50C25 बनाना है, 50C25 बनाना है। 50C25 का मतलब क्या होता है? 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखो, 50 फैक्टोरियल मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। एक नीचे 25 फैक्टोरियल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है ना। अगर नीचे एक और 25 फैक्टोरियल मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, 50C25 बन जाएगा। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया यहाँ पर और 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 1 2 और ये 3, ये तीनों मिलकर क्या बन गया? 50C25 बन गया। और एक कांस्टेंट पार्ट है तो उसको मैंने इसे समेशन से बाहर निकाल दिया, 50C25। अंदर क्या बचा? R इक्वल टू 0 से 25। अंदर जो हमारे पास बचा वो है 25 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल, 25 माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? 25 CR बन रहा है ना। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल, ठीक है। 25 CR बन रहा है। और R 0 से लेकर 25 तक यहाँ डालेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये क्या बन रहा है? सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम, और सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n के। तो कितना हो गया? ये 50C25 एज इट इज 2 की पावर n के इक्वल होता है। n कितना हो गया? 2 की पावर 25। अब कंपेयर कर सकते हैं, पूरा एज इट इज RHS की तरह दिख रहा है, और ये k की वैल्यू हो गई। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 की पावर 25। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जनरली बच्चे इसको कर नहीं पाते, थोड़ा टफ सेक्शन में इसको हम कंसिडर करते हैं। एक बहुत ही अच्छी और डिफरेंट अप्रोच इसको करने की, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। पहली चीज आपको समझ में आती है A7 अपॉन A13। A7 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 7, और A13 क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 13। बच्चा सोचता है यार मैं मल्टीनोमियल लगाऊं और उससे A7 और A13 निकालूं, लेकिन आप खुद सोचो कितना हैवी हो जाएगा अगर आप मल्टीनोमियल लगाने जाते हो। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसकी क्या अप्रोच है वो समझते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 रेज़ टू पावर 10। ये आपको गिवन है। समीशन R इक्वल टू 0 से 20 AR x की पावर R। तो यहां से एक ट्रिक सीखेंगे, आप उसको ध्यान रखो। अब जैसे कि ये जो नंबर है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसमें मैंने x को रिप्लेस कर देखा किससे? 2/x से। अब x को मैं 2/x से रिप्लेस कर रहा हूं, ऐसा क्यों? देखते हैं अभी, वहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। x को 2/x से हमने रिप्लेस करा, कितना हो गया? यहाँ 2/x से डालेंगे तो 4/x स्क्वायर, यहाँ x की जगह 2/x डालेंगे तो 6/x, और यहाँ पर तो 4 ही है बस। यहाँ से आप x स्क्वायर एलसीएम ले लो, x स्क्वायर एलसीएम ले लो तो ये कितना हो गया? 8 प्लस यहाँ से आपके पास हो जाएगा 6x प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर। ओके, तो यहां से देखो
क्या हो रहा है, वापस 2x² प्लस 3x प्लस 4 की टर्म मिल रही है हमें। तो x को 2/x से रिप्लेस करने पे ये फायदा हो रहा है, तो हमने यहां पर क्या करा, दोनों साइड x को रिप्लेस कर दिया 1/x से, 2/x से, सॉरी। तो 2/x से रिप्लेस करो, 2/x से रिप्लेस करेंगे तो हमें पता है क्या होगा, वो बनेगा 2 × 2x² प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में x², इस तरीके से। और यहां पर भी RHS में भी x की जगह क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। 2/x को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लो, ठीक है। देखते हैं अभी उससे और क्या हो रहा है। ये 2 की पावर 10 को बाहर निकाल दो, ये हो गया 2x² प्लस 3x प्लस 4 पर पावर 10, और यहां पर ये x² है, पावर 10 है, x की पावर 20 हो रहा है, उसको उस तरफ ले जाओ तो कितना हो गया, समीशन r = 0 से 20 AR, और x की पावर 20 है, इसको मैं उधर ले गया, समीशन के अंदर ले जा सकता हूँ क्योंकि r के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है, और यहाँ 20 पहले से, तो ये 20 - r हो गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 की पावर r। क्लियर, ये पूरी क्वांटिटी आपको पता है, ये पूरी क्वांटिटी इक्वेशन 1 से आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, देखो ये, तो ये 2 की पावर 10 एज इट इज, यहाँ पर कितना आ जाएगा, समीशन r0 से लेकर 20 तक जाएगा, ये हो गया AR x की पावर r, और इधर ये वाला पार्ट एज इट इज AR x⁻20 - r 2 की पावर r। अब देखिए ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो मैं यहां पर कोफिशिएंट कंपेयर कर सकता हूं, बिल्कुल। तो यहां से आप सोचिए आपको A7 चाहिए, तो यहां से मैं x की पावर 7 का कोफिशिएंट देखता हूं, तो अगर मैं कंपेयर करूं x की पावर 7 का कोफिशिएंट, तो आपको पता है x की पावर 7 कब आएगा, R7 रखने पर। R7 रखेंगे तो कितना आएगा, A7, और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 10 A7 आ गया। किसका कोफिशिएंट, x की पावर 7 का, दोनों इक्वल है, तो इधर से भी x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालो। x की पावर 7 कब बनेगा यहां पर, जब आप r की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 13 पुट करेंगे। तो r की जगह 13 पुट करें तो कितना हो रहा है, A13, r की जगह आपने 13 पुट करा, x की पावर 7 बन रहा है, और यहाँ R13 2 की पावर 13, ये उधर से x की पावर 7 का कोफिशिएंट आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है। A7 अपॉन A13 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 13, 2 की पावर 10 कितना हो गया, 2³ 8 आंसर आ गया। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसको कोशिश करते हैं कि हम काई से करें, मल्टीनोमियल से, लेकिन वो बहुत हैवी हो जाता है। तो अब आगे से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल, बट वहां पर हो सकता है x की जगह 3/x से रिप्लेस करने पे सेम बने, 4/x से रिप्लेस करने पे सेम बने, 1/x से रिप्लेस करने पर सेम बने, तो ये हमें कर कर देखना पड़ेगा, यही ट्रिकी अप्रोच है। तो यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट मिला, इसको हमें ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अगर पेपर टफ होता है तो। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं बच्चों को जेईई मेन के एग्जाम में। अब बच्चा इसको देखकर कंफ्यूज हो जाता है। देखो 5 + x पर पावर क्या होती जा रही, कम होती जा रही है, और x पर पावर बढ़ती जा रही है। एक फैक्टर पे पावर कम हो रही है, एक पे पावर बढ़ती जा रही है। तो ध्यान से देखो, इट मींस वो जीपी है। यही बच्चों को समझ में नहीं आता जीपी है क्या है। हाँ ये जीपी है, और इस जीपी का अगर आप कॉमन रेशो देखोगे, इस जीपी का जो कॉमन रेशो आएगा आपके पास, कॉमन रेशो देखो आप इसका, तो कितना आएगा, जो घट रहा है 5 + x पे पावर घट रही है तो उसको अपॉन में रखो, x पर पावर बढ़ रही है तो उसे ऊपर रखो न्यूमरेटर पे। तो इसका कॉमन रेशो हो गया x/5 + x। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको अगली टर्म यहाँ पर मिलती जाएगी। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये जीपी है। ठीक है, पहला काम तो हो गया आइडेंटिफाई करने का। जीपी है तो जीपी का सम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितनी टर्म्स है इसके अंदर, आपको पता है पहले वाले में x की पावर 0 है क्योंकि x है नहीं, और ये x की पावर 500 है, मतलब 501 टर्म है। 501 टर्म्स का सम निकालना है, चलो निकालते हैं। कितना होगा, a कितना है इसका, 5 + x की पावर 500, r आपने लिखा है वो रहा x/5 + x, पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 501 -1 अपॉन r -1, x/5 + x -1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दे, 5 + x पर पावर
500। अब आपको बताइए आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 5 प्लस एक्स की पावर 501। ये एलसीएम आया, ऊपर क्या बचा एक्स की पावर 501 और 5 प्लस एक्स की पावर 501। नीचे भी आप 5 प्लस एक्स एलसीएम लेंगे इस तरीके से, है ना। तो 5 प्लस एक्स एलसीएम लेंगे, इधर 5 प्लस एक्स आ गया, एक्स से एक्स कट गया, -5 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 प्लस एक्स से ये एक 5 प्लस एक्स कट जाएगा, तो ये 501 टाइम में, तो ये कितनी बार बचेगा 500 बार बचेगा, और इधर ये 500 है, तो कुल मिला के ये पार्ट्स कैंसिल आउट हो गए। चाहे तो माइनस इसको दे दो, ये कितना हो गया अपने पास 1/5, 5 प्लस एक्स की पावर 501 और ये हो गया माइनस एक्स की पावर 501। ये देखो अभी सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया। क्या चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 101। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 101 इससे तो आने से रहा, क्योंकि ये तो एक सिंगल टर्म है, या कोई एक्सपेंशन थोड़ी नहीं है, तो जो भी आएगा वो कहाँ से जनरेट होगा, यहाँ से जनरेट होगा। और इसका TR+1 लिखो आप, इसका TR+1 कितना आ जाएगा NCR 501 CR 5 पे पावर 501 माइनस R और x पर पावर R। किसका कोफिशिएंट चाहिए 101, तो यहाँ R की वैल्यू कितनी आएगी 101। जब यहाँ R की वैल्यू 101 डालोगे तो कोफिशिएंट कितना हो गया 501 C 101। 501 में से आप 101 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा 400 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया 5 की पावर 400 और ये 1/5 बाहर चलता आ रहा है, तो ये एक कम हो जाएगा, तो 5 की पावर कितना हो गया 399। मैच कर रहा है बिल्कुल। तो इस तरीके से डील करना है। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट सीखा, एक फैक्टर पे पावर बढ़ रही है, एक फैक्टर पे पावर कम होती जा रही है, तो सीरीज काय में जीपी में। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, काफी बार इस टाइप का सीरीज पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखें इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2021 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा अजीब भी है। ये आपको गिवन और पूछा है लोवेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। लोवेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। कई बार बच्चों को लगता है ये बॉक्स पूछ रहा है, क्या ये बॉक्स पूछ रहा है क्या, नहीं, बॉक्स में होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, ये पूछ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू। बच्चे यही उलझ जाते हैं, कई बार आंसर निकाल कर भी बॉक्स निकाल देते हैं। बॉक्स होता है लेस देन और इक्वल टू, ये पूछ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, बॉक्स नहीं पूछ रहा है। जो नंबर आए उससे जस्ट बड़ा पहला इंटीजर कौन सा होगा वो पूछ रहा है। ओके, करें कैसे इसको, इसको हम एक अच्छी सी सिंपल सी सुलझी हुई अप्रोच से कर सकते हैं। कैसे, ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है 1 + 1/x और पावर x, और यहां पर ये जो x लिखा है हमने 10 रेज़ टू पावर 100, ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना, काफी बड़ा नंबर है, आपको पता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर जो x है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, लगभग, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, बोल सकता हूं मैं 10 रेज़ टू पावर 100 काफी बड़ा नंबर है। तो इससे आपको पता है ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है। क्या आंसर आता है इसका e के इक्वल आता है। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो गया e के इक्वल, क्योंकि हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही चाहिए थी। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग किसके इक्वल आ गई 2.7 के इक्वल आ गई। और पूछा क्या है विच इज ग्रेटर देन, इससे जस्ट बड़ा जो इंटीजर होगा वो क्या होगा 3 आपका आंसर आ गया, खत्म हो गया। अब बच्चे इसमें बाइनोमियल में उलझे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, देखिए कितनी आसानी से खत्म हो गया। बच्चे वही उलझ जाते हैं, उसको बॉक्स समझ लेते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, काफी ट्रेंडिंग में है इस साल। जनवरी अटेम्प्ट ये 2021 का है, अभी जो जनवरी 2024 का पेपर हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करके 1 - x पर पावर कितना है 101, तो दोनों को क्लब कर लो। ये एक पावर मैंने बाहर निकाल दी इसकी, ये 1 - x है, x² + x + 1, पूरे पर पावर 100 लगा सकता हूँ, बिल्कुल पूरे पर पावर मैंने 100 लगा दिया। कितना हो गया 1 - x। अब आपको देख पा रहे हैं ये क्या बन रहा है a³ - b³ की आइडेंटिटी, कितना हो गया 1 - x³ पावर 100। ये ही करना रहता है, काफी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आसान है, क्या करना है आपको, किसका कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 256। तो कैसे बनेगा 1 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसके
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 26, सॉरी x की पावर 256, और ये माइनस x है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये कोफिशिएंट का आ गया माइनस वाला x से यहाँ पर, तो यहाँ x की पावर कितना चाहिए 255, तो ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसके कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 255। इसका TR+1 लिखते हैं, क्या आ रहा है, इसका TR+1 आ रहा है 100 CR माइनस एक्स क्यूब पर पावर r, ये आएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा 100 CR माइनस 1 की पावर r और x की पावर 3r। ये लो, तो किसका कोफिशिएंट चाहिए 256, तो 3r किसके इक्वल होना चाहिए 256। क्या 3r 256 के इक्वल हो पाएगा क्या, 3 से डिविजिबल है क्या, 6 5 11 2 13 नहीं, सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल नहीं आ रही, तो 256 का कोफिशिएंट तो उसमें होगा नहीं। 255 का होगा क्या, 3r इक्वल टू 255, हाँ सम ऑफ डिजिट्स 12 आ रहा है, r कितना आ रहा है 8 24 85 आ रहा है, तो r की जगह इसमें कितना रख दें 85 रख दें, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, r की जगह 85 रखोगे कितना आ गया 100 C 85 और माइनस 1 की पावर 85, दिस इज योर आंसर। तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो प्लस हो गया 100 C 85, और इसको आप NCR को क्या लिख सकते हैं NC n माइनस r, तो ये 100 C 50। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिए। आते क्वेश्चन नंबर 6 पर, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ x इन दिस प्रोडक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार बाइनोमियल से पूछे गए हैं कि एक एक्सप्रेशन दे देते हैं और बोलते हैं कि भैया सारे इवन पावर्स के कोफिशिएंट का सम बताओ, सारे ओड पावर्स के कोफिशिएंट का सम बताओ। कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है जेईई में। सारी इवन पावर, सारी ओड पावर कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर्स से लेकर x की पावर 2n, और दूसरा वाला अल्टरनेट प्लस माइनस है, और ये जा रहा है प्लस x की पावर 2n, है ना। क्या मैं इसको बोल सकता हूं इस तरीके से कि ये a0 a1x a2x स्क्वायर से लेकर कहां तक, आपको पता है जो x की मैक्सिमम पावर आएगी 2n से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4n तक जाएगा, तो ऐसे लिख सकता हूं a4n x की पावर 4n के इक्वल होगा, है ना। तो आपको पता है अब इवन पावर और ओड पावर के कोफिशिएंट का सम कैसे निकालेंगे, 1 रख देंगे, -1 रख देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे यार। तो चलो बस अब कैलकुलेशन बच रही है, आप पहले 1 रखो, कितनी टर्म्स है इसके अंदर 2n + 1 है ना, 2n + 1 टर्म है, तो सब में 1 रखोगे तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो कितना हो गया 2n + 1 हो गया। यहां 1 रखोगे तो आपको क्लियर दिख रहा है अल्टरनेट 1 + -1 है, कैंसिल आउट होते जाएंगे, तो आपको दिख रहा है कि कहां पर ओड पर कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहां पर एक +1 बच जाएगा × 1, और इधर 1 रखेंगे तो कितना आ गया a0 a1 a2 ... a4 है। अब इसी तरीके से यहां हमने x1 पुट करा, अब x = -1 पुट करो, जैसे ही -1 पुट करेंगे यहां पर अल्टरनेट +-1 आने लग जाएंगे, बिल्कुल इसकी तरह जैसे यहां पर आ रहे थे पिछली बार 1 पुट करने पे। तो आपने यहां पर पुट करा -1, तो -1 पुट करेंगे, अल्टरनेट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बन जाएगा। यहां पर यहां -1 पुट करेंगे तो सारे प्लस के हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे पहले हो रहा था, तो ये कितना हो गया 2n + 1 हो गया आपके पास, और यहां पर कितना हो जाएगा a0 माइनस अल्टरनेट +- हो जाएंगे, इस तरीके से आपके पास। अब दोनों को क्या करोगे ऐड कर दो, क्योंकि दोनों को ऐड करने से क्या होंगे, ये ओड वाले सारे कट जाएंगे इधर और इवन आ जाएंगे। कितना हो गया 4n + 2 हो गया, और इधर क्या हो गया 2 टाइम्स आ गया किसका, सारे इवन कोफिशिएंट, और सारे इवन कोफिशिएंट्स का सम ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 61। बस अब तो खत्म हो गया, यहां से 2 कॉमन लो, 2n + 1, इससे ये 2 काट दो, 61 उधर ले जाओ, n कितना आ गया 30। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो काफी बार बाइनोमियल से ओड पावर्स और इवन पावर्स के कोफिशिएंट का सम पूछा है, तो इस तरीके से 1 - 1 करके निकालते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। 7 ओके, एक सीरीज गिवन है जिसमें नीचे जो r है वो सब 2 है और ऊपर 2 3 4 ये यहाँ पर वेरी कर रहे हैं, ठीक है।
सिंपल क्वेश्चन है बट ट्रेंडिंग में है, काफी बार पूछा जाता है, तो इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये जो लिखा हुआ ये क्या है, 2c2 3c2 4c2 और इस तरीके से nc2। देखो कैसे करेंगे। 2c2 मतलब क्या होता है 1, तो इस 2c2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3c3, क्योंकि वो भी क्या होगा 1। तो देखो 3c3 और 3c2 इसको क्लब कर कर आप क्या लिख सकते हैं 4c3। प्रॉपर्टी पता होगी आपको, क्या प्रॉपर्टी होती थी, NCR माइनस 1 किसके इक्वल होता है n+1CR। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ट क्वेश्चन। तो 3c3 और 3c2 को क्लब कर दिया आपने, किसके इक्वल आ गया 4c3 के। फिर 4c3 और 4c2 इसको क्लब करोगे तो कितना आ रहा है 5c3। तो चेन चलती जा रही है और क्या पैटर्न चल रहा है कि जो नंबर है आखिरी उसमें ऊपर और नीचे में एक एक बढ़ा दो तो वो बन रहा है। तो उसी तरीके से आखिरी वाला इसके साथ एक एक बढ़ जाएगा तो कितना आ गया n+1c3। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई n+1c3 और 2 टाइम्स। तो क्या हो गया है n+1c2 प्लस 2 टाइम्स कितना हो गया n+1c3। ऐसा 2 टाइम्स है तो इसको ऐसे लिख दूं मैं n+1c2 n+1c3 प्लस n+1c3। ये दोनों क्लब हो जाएंगे वापस इसी प्रॉपर्टी से, क्या बन गया ये n+2c3। तो ये हो गया n+2c3 और ये कितना हो गया n+1c3। अब NCR ओपन कर लो, क्या होगा ये n+2 n+1 n/6। ये कितना होगा n+1 n-1/6। अब आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, n इंटू n+1/6 कॉमन आ रहा है, बड़ी आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो ये ट्रिकी स्टेप होती है, इसको ध्यान से करें, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन आसान। आते हैं 58 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। देखो इसे अगर मैं देखूं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 21 वाले एक साथ ले लूं सारे, 21c1 21c2 21c3 से लेकर कहां तक, ये पूरे नहीं है 10 तक ही केवल, ठीक है। और 10 वाले देखूं तो 10c1 10c2 लास्ट कितना है 10c10। तो ये वाला तो हमारे लिए आसान है क्योंकि इसमें आपको पता है एक ही मिसिंग है 10c0। तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम कितना होता है 2^10। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2^10-1। तो इसके साथ तो कोई समस्या नहीं, इसकी वैल्यू आ रही है। समस्या इसके साथ है यार, इसमें काफी सारे गायब है, इसमें काफी सारे गायब है। कैसे करें ध्यान से समझो। 21c0 21c1 21c2 21c10 21c11 21c12 से लेकर लास्ट ले लेते हैं 21c21। आपको पता है ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ गए 21 वाले, तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम कितना हो गया 2^21। अब ध्यान से देखो कौन से हैं और कौन से नहीं है। यहाँ पर देखो 20c1 10 के बाद देखो ये जो लिखा हुआ ये क्या है, इसको वापस कन्वर्ट कर सकते हो आप। ये 21c10 ही तो हो गया, ये 21c12 है, ये 21c9 ही तो हो गया, और ये 21c21 है 21c0, मतलब ये वापस रिपीट हो गए। यही वाला पार्ट दोबारा क्या हो गया, यहां पर रिपीट हो गया। तो अगर मैं इसको x बोलूं तो ये भी क्या हो गया x हो गया। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2^21। इसको अगर मैं x बोलूं तो x कितना आ गया 2^20 2^20 आ गया। लेकिन उसमें 21c0 है, हमारे पास 21c0 भी नहीं है। तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 2^20-1। तो वो आधे बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो मिसिंग थे वो वापस क्या हो रहे थे, रिपीट ही हो रहे थे, इसलिए वो वहां पर 2 टाइम हो गया। और 21c0 नहीं था इसलिए -1 हो गया। ये तो हमने देख ही लिया था, ये कितना आ रहा है 2^10-1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया एंड दिस इज योर आंसर 2^20 - 2^10। ठीक है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो लगभग आधे के बाद क्या होने लग जाते हैं, रिपीट होने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है।
कई बार बच्चों को लगता है कि सर अभी तो आपने पिछला क्वेश्चन कराया, सारे ऑड कोफिशिएंट है, सारे इवन कोफिशिएंट है, मतलब सर एक बार +1 रखेंगे -1 रखेंगे तो उससे ऑड और इवन दोनों आ जाते हैं। लेकिन एक गड़बड़, ध्यान से देखो, क्या +1 -1 रखकर ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने पे ऑड इवन आ जाते हैं, लेकिन भैया वो सारे प्लस में आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अल्टरनेट प्लस माइनस है, प्लस माइनस कैसे आएगा? तो यह गड़बड़ हो गई। सोचना है पहले क्वेश्चन को कि कैसे करेंगे, है ना। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। मैंने पुट कर दिया x = आयोटा बोथ साइड, आयोटा पुट कर दो तो यहाँ कितना हो रहा है 1 + आयोटा की पावर 10। यहाँ आयोटा पुट करोगे तो a0 a1 आयोटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर होगा तो -1 हो गया। आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 कितना हो गया 1 हो गया। इस तरीके से यह चलता रहे, ठीक है। 1 + आयोटा यूलर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ रही है भैया। कितना लिख सकते हो इसको? √2e⁴ आयोटा π/4 पावर 10। यहां पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर ले। रियल पार्ट क्या हो रहा है देखो, ये क्लियरली दिख रहा है। रियल पार्ट जो आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, ओड वाले आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? अल्टरनेटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस। जैसे कि अब a6 आता, a6 में क्या आता? आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 क्या हो गया माइनस, तो ये -a6 सही चल रहा है मतलब। और आयोटा अगर हम यहाँ पर कॉमन लें तो अगर आयोटा में देखें आप तो सारे ओड वाले आ रहे हैं और अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं। तो बिल्कुल हमारा गोल क्लियर हो गया। हमने ओड और इवन अलग अलग कर ली और प्लस माइनस भी हमारे साथ। तो क्या थॉट प्रोसेस मिला कि जब भी ऐसे कोफिशिएंट में आपको ओड इवन चाहिए और अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रियल पार्ट इसके इक्वल, इमेजिनरी पार्ट उसके इक्वल। चलो करते। √2 ⁻10 मतलब 2⁵ हो गया तो, और ये कितना हो गया e⁻ आयोटा 10 π/4 मतलब 5 π/2, तो कितना हो जाएगा 32। इसको लिखेंगे cos 5 π/2 प्लस आयोटा sin 5 π/2। cos में π/2 का ऑड मल्टीपल है, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, और sin 5 π/2 कितना हो गया 2π + π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये 1 हो गया। तो ये पूरा किसके इक्वल हो गया 32 आयोटा, पूरा का पूरा 32 आयोटा के इक्वल हो गया। मतलब इसका रियल पार्ट 0 है, मतलब ये पूरा पार्ट किसके इक्वल आ गया? ये पूरा पार्ट 0 के इक्वल आ गया। और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल आ गया? 2⁵ के इक्वल आ गया। ये 0 एक 0 हो गया, ये 0 हो गया आपके पास, ये 2⁵ हो गया, और उसका स्क्वायर बताना है। 2⁵ का स्क्वायर क्या हो गया 2⁵10। स्टार लगा हुआ है पहले यह, तो आपको आंसर पता है क्या आंसर हो गया 2⁵10। तो ध्यान रखें ओड इवन में अल्टरनेट प्लस -1 चाहिए, कैसे डील करेंगे? एक्स की जगह आयोटा पुट कर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाइनोमियल सीरीज का क्वेश्चन है। n/m के इक्वल GCD n, m 1 है। इसका क्या मतलब हुआ? n और m का SCF क्या आ रहा है 1 आ रहा है। SCF 1 आ रहा है मतलब दोनों को सिंप्लीफाई कर रखा है, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब अगर 3/6 है तो पहले 1/2 लिखा है उसने, उसके बाद n और m कंपेयर करने, है ना, सिंप्लीफाई करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देख के ये तो पता लग रहा है कि 11C 1 है, 1 के नीचे 2 आ रहा है, 2 के नीचे 3 आ रहा है, 9 के नीचे 10 आ रहा है। मतलब बाइनोमियल सीरीज में कौन सा यूज करना है? इंटीग्रेशन यूज करना है। बट कुछ मिसिंग है इसमें, क्योंकि यहाँ 10 और 11 नहीं आ रहा, इधर 0 नहीं आ रहा, तो उन सब चीजों का ध्यान रखना है। और इसी बार का क्वेश्चन है, 2024 में ही पूछा गया। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। 1 + x⁻11 है ना, 11 लेंगे, कितना हो जाएगा 11C0 11C1x 11C2x² से लेकर लास्ट क्या जाएगा 11C11 x⁻11। इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करते हैं 1 + x⁻12 12। डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं अपन, तो चलो डेफिनेट कर लेंगे, लिमिट बाद में देखेंगे क्या लगाते हैं। कितना हो गया 11C0x 11C1 x² 11C2 x³ 3 and the last one is 11C11 x⁻12 है ना। लिमिट क्या लगाए? क्लियरली दिख रहा है हमें x की जगह अगर 1 हो जाएगा तो हमारा काफी हद तक काम हो जाएगा, और फिर कुछ नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ 0 से 1 लगाए।
ये लो 0 से। ओके, तो पहले यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना आ गया 2 की पावर 12 अपॉन 12। 0 पुट करेंगे तो कितना हो गया -1/12। यहाँ 1 पुट करेंगे अपन तो कितना आएगा 11c 0, 11c 1/2, 11c 2/3 और हमें 11c 9 की बात करूँ तो 11c 9 अपॉन 10 आएगा, 11c 10 अपॉन 11 आएगा और लास्ट कितना आ रहा है 11c 11 अपॉन 12। अब देखो आपको जो चाहिए वो क्या है, यहां से लेकर 9 तक वाला, ये वाला इसकी वैल्यू चाहिए, तो बाकी सबको उधर भेज दो और क्या करना है। इसको कट कर दो, 2 की पावर 11 ये कट जाएगा, 2 की पावर 11 कितना होता है 2 की पावर 10, याद रखो डायरेक्ट यूज करते, लिखा हुआ है 1024, तो 2 की पावर 11 कितना हो गया 2048, तो ये हो गया 2048 अपॉन में कितना आ गया 6, ये हो गया माइनस का 1/12। 11c 0 इधर डालना है, 11c 10, 11c 1 1/11 हो गया, उसको इधर डाल दो -1/11। यहां पर इसको भी इधर डालना है -1/12। क्लियर, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। इसको अपन सिंप्लीफाई कर सोल्व कर लेंगे और हम इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो क्योंकि हमें इस चीज का ध्यान रखना था 11c 2 से लेकर 11c 9 तक चाहिए, मतलब जो 10 और 11 की टर्म वहां से जनरेट होने वाली है उसको अपन इधर ट्रांसपोज कर दें, है ना। तो 11c 10 कितना हो गया था 11c 1, तो ये हो गया 11/11, तो ये आपके पास इधर आ गया -1 हो गया। अच्छा, ये हमने 2 बार लिख दिया। ओके, तो ये -1/12 तो था ही सही, ये -1 इसका आ गया और इसका भी 1 आएगा। ओके, ये कितना हो गया 11c 10 हो गया 11c 1, 11c 1 कितना हो गया 11/11 1 हो गया, तो ये -1 एक और आएगा, है ना। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना, ऐसा कुछ खास तो है नहीं इसमें, आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि जो भी कॉमन आ रहा है वो हटा दे, कंपेयर कर लोगे n और m की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आई होप बच्चों ये बाइनोमियल का सीरीज आपने देखा होगा पूरा। बाइनोमियल थ्योरम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन जो हमने लिया काफी ट्रेंडिंग में है, एक क्वेश्चन अच्छे से करें, बिल्कुल ईमानदारी से करें। ऑल द बेस्ट।